नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं मुद्रा करने के कुछ सामान्य नियम। पंचतत्वों के संतुलन से मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं। अंगूठे के अग्रभाग पर दूसरी अंगुली के अग्रभाग को रखने से उस अंगुली का तत्व बढ़ता है और अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल पर लगाने से वह तत्व कम हो जाता है। हर कोई स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और रोगी निरोगी मुद्रा कर सकते हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर असर होता है और दाहिने हाथ से करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मुद्रा करते समय अंगुली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी अंगुलियां सीधी और एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर अंगुलियां सीधी न रहे तो आरामपूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे बीमारी दूर होने से अंगुलियां सीधी होती जाएंगी और मुद्रा भी ठीक हो सकेगी। हर मुद्रा का 48 मिनट तक करना चाहिए। अगर एक साथ न हो सके तो सुबह शाम 15-15 मिनट करके या 30 मिनट तक का एक मुद्रा करनी चाहिए। सिर्फ वायु मुद्रा भोजन के बाद कर सकते हैं, जिससे गैस की तकलीफ दूर हो सकती है। धार्मिक उपासना या साधना बढ़ाने के लिए मुद्राओं का प्रयोग करना हो तो मंत्र के साथ योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज़्यादा लाभ होता है। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन और ध्यान के दरमियान करने से ज़्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन या कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और ज्ञान मुद्रा साधक अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक कर सकते हैं। दूसरी मुद्राएं जैसे वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा तकलीफ हो तब तक करनी चाहिए। अपान वायु मुद्रा हृदय के लगते ही कोई भी रोग में तत्काल फायदा देती है। डॉक्टरी सहायता मिलने से पहले रोगी यदि इसे करे तो उसे तात्कालिक लाभ प्राप्त होने का साथ साथ राहत मिलती है। अन्य कोई भी चिकित्सा के साथ मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इससे चिकित्सा में सहायता मिलती है। प्राण और अपान सम होने से योग साध्य होता है, नाड़ी शुद्धि भी होती है और शरीर स्वस्थ बनकर रोग रहित बनता है। यह क्रिया प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा के प्रयोग से होती है। ज्ञान मुद्रा मानसिक तनाव दूर करके ज्ञान शक्ति बढ़ाती है। पृथ्वी मुद्रा से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। शंख मुद्रा से 72,000 नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है और स्नायुमंडल सशक्त होता है। सुरभि मुद्रा से वात, पित्त और कफ प्रकृति प्रधान मनुष्य को फायदा होता है। अगर कोई बीमारी न हो और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसे ऊपर दी गई 9 नंबर की मुद्राएं नियमित समय पर करनी चाहिए, यानी प्राण और अपान, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शंख मुद्रा वगैरह। कोई भी 2 मुद्राएं जो साथ में करने का उल्लेख हो तब 15 मिनट दोनों हाथों से पहली मुद्रा करनी चाहिए और फिर तुरंत दोनों हाथों से जो दूसरी मुद्रा बताई हो वो 15 मिनट करनी चाहिए। मुद्राओं के अलग अलग तत्वों में परिवर्तन, विघटन, अभिव्यक्ति और प्रत्यावर्तन होकर तत्व का संतुलन होता है। धन्यवाद।